नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर भैये भगाओ पंजाब बचाओ का नारा अब पंजाब को भारी पड़ने लगा है। पंजाब से इस नारे के बाद और पंजाब में जिस तरीके का माहौल पैदा हुआ या माहौल पैदा किया गया, उसके बाद अब पंजाब से करीब करीब 1.5 से 2 लाख बिहारी और यूपी के लोगों ने पंजाब छोड़ दिया है। यानी कि अब पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में यूपी और बिहार के लोग चले गए हैं और वापस लौट गए बिहार। बिहार में लौटने के बाद बिहार के यूपी के लोग तो अपना काम चला लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब पंजाब का क्या होगा। बड़ा सवाल खड़ा हो गया पंजाब का, क्योंकि पंजाब ऐसे वक्त में बिहार और यूपी के लोगों ने छोड़ा है जब पंजाब पहले ही त्राहिमाम कर चुका है बाढ़ से। सरकार ने जिस तरीके से पंजाब को जानबूझकर डुबो दिया, उसका अब असर न केवल पंजाब पे है, बल्कि अब पंजाब के उन किसानों पर, उन फैक्ट्री मालिकों पर, उन कंपनी वालों पर पड़ने वाला है, जो इन्हीं यूपी और बिहार के मजदूरों के सहारे अपने काम को आगे बढ़ाया करते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि अब पंजाब के अंदर मजदूर ना मिलने से यही लोग सबसे ज्यादा त्रस्त हो जाएंगे। आखिर पंजाब के खेतों में जो 7 जिले थे जिनमें पानी बाढ़ का घुसा, उनके खेतों को अब साफ कौन करेगा? उनके खेतों में जो कई कई फुट रेत जम चुकी है, उस रेत को अब कौन निकालेगा? ट्रैक्टर कौन चलाएगा? घास को कौन काटेगा? पशुओं के चारे के लिए कौन जाएगा? कौन इंतजाम करेगा पशुओं के चारे का? और फैक्ट्रियों में मजदूर कहां से आएंगे? इसी तरीके से पंजाब में बेशक लोगों ने भैये भगाओ पंजाब बचाओ का नारा तो लगा दिया, और इस नारे से डरकर यूपी और बिहार के करीब 1.5 से 2 लाख लोग पंजाब से पलायन तो कर गए, लेकिन अब पंजाब के मूल निवासियों की मुश्किलें शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि पंजाब में बाढ़ के बाद बहुत ज्यादा काम करना है, और ये काम इन्हीं यूपी और बिहार के मजदूरों के सहारे होना चाहिए था। परंतु यूपी और बिहार के मजदूरों का पलायन अब हो रहा है लगातार। यहाँ पर हालात बहुत बुरे नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से पंजाब के अंदर यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ मुहिम चलाकर एक माहौल पैदा किया, अब उससे पंजाब के लोगों का झटका खाने का समय शुरू होता है अब। क्योंकि पंजाब में अब मजदूर, जिस वक्त पंजाब को सबसे ज्यादा इन्हीं मजदूरों की जरूरत थी, उस वक्त पंजाब से मजदूर अगर पलायन करते हैं पूरी तरीके से, तो पंजाब को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, फसलें बर्बाद होनी शुरू हो जाएंगी, और पंजाब की मंडियों में जो करीब करीब 14 से 15 लाख लोग पंजाब की मंडियों में काम करते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। सारी मंडियों में यही यूपी और बिहार के मजदूर काम करते हैं, वो अब खाली होनी शुरू हो गई हैं, और आगे इसका बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो आखिर इससे पंजाब कैसे निपटेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उन लोगों को भी अब ये नजर आ रहा है, जो लोग कभी पंजाब में भैये भगाओ पंजाब बचाओ का नारा लगाते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब उन्हें समझ आना शुरू हो गया है कि भैये भगाओ पंजाब बचाओ के नारे के पीछे कितना बड़ा नुकसान उन्हें अब झेलना पड़ेगा। वैसे भी पंजाब के बारे में आपको बता दें कि पंजाब में करीब करीब हर दूसरे तीसरे परिवार के अंदर एक दो नशे के आदी लोग हैं, जिससे पंजाब की खेती बुरी तरीके से त्रस्त है। पंजाब के खेतों में ज्यादातर यूपी और बिहार के लोग ही काम करते हैं, जो हाड़ तोड़ मेहनत करके पंजाब के अंदर अन्न उगाते हैं। लेकिन अब जब पंजाब के उन खेतों को जो बाढ़ की चपेट में आए थे, उन्हें सबसे ज्यादा इन्हीं मजदूरों की जरूरत थी, लेकिन ये तो पलायन कर गए। ये हुआ क्या है, क्या पॉलिटिक्स है, ये बहुत अभी तो इसका पता नहीं चला, लेकिन आपको समझ आएगा कि सरकार ने कितनी बड़ी चूक कर दी है। यानी कि भगवंत मान सरकार पूरी तरीके से इसमें चूक गई। या तो वो इस मुद्दे को बाहर लाकर बाढ़ के मुद्दे को दबाना चाहते थे, या फिर जानबूझकर
उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि जिसका असर कितना बड़ा पंजाब पर पड़ने वाला है। यानी कि पंजाब अब पूरी तरीके से इन मजदूरों से खाली हो रहा है, जो पंजाब कभी इन्हीं मजदूरों के सहारे चला करता था। बहुत बुरे हालात अब पंजाब में लगातार पनपते जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, गांव थे या जो शहर थे, जिनमें पानी घुसा था, उनमें करीब 4-4, 5-5 फीट रेत है। ऐसे में खेती को बचाना, रेतों से उन खेतों को आजाद कराना इन्हीं मजदूरों के सहारे था। लेकिन अब मजदूर तो पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में होगा क्या? फैक्ट्रियां इन्हीं मजदूरों के सहारे चलती थी। ये सारे चीजें अब पंजाब को एक तरीके से ठप करने जा रही हैं। दरअसल हम आपको शुरू से बताते कि पंजाब के अंदर आखिर ये मुद्दा बना कैसे और किन लोगों ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, और उसी मुद्दे के पीछे सरकार की चुप्पी ने बड़ा काम किया। यानी कि सरकार बिल्कुल चुप होकर, मौन होकर इस तमाशे को देखने की कोशिश कर रही थी। उसका अंजाम क्या हुआ? दरअसल है क्या, पंजाब के होशियारपुर में दीपनगर के अंदर, यहां पर मोनू नाम के एक व्यक्ति का बेटा था जो पेंट का काम करता है। उसका छोटा बेटा था, करीब 3 से 4 साल का। 9 सितंबर को अचानक घर के बाहर खेलते हुए बच्चा गायब हो जाता है। अब जब ये बच्चा गायब होता है तो शुरू में वैसे तलाश की जाती है नॉर्मल तरीके से, फिर पुलिस को कंप्लेंट की जाती है, और जब पुलिस इसमें तलाश करती है तो बच्चा नहीं मिलता है, लाख कोशिशों के बावजूद। अगले दिन इसी इलाके के शमशान घाट में बच्चे की डेड बॉडी मिलती है, और डेड बॉडी मिलने के बाद हड़कंप मच जाता है। बस फिर क्या था, एक्टिविस्ट का यहाँ पर शुरू हो गया काम, जो एक्टिविस्ट के नाम पर अपने आप को आगे, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। हुआ क्या कि जब इसकी जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने जब वहां के सीसीटीवी निकाल कर चेक किए तो एक स्कूटी सवार लड़का अपने साथ उस बच्चे को स्कूटी पे बिठाकर ले जाते हुए दिखा। जब इसकी तलाश हुई और बाद में इसको जब पकड़ा गया तो ये यूपी का रहने वाला था, और बच्चे की ले जाता हुआ ये स्कूटी पर साफ दिख रहा था सीसीटीवी फुटेज के अंदर। पता लगा यूपी का रहने वाला। इसके बाद एक्टिविस्ट एक्टिव हो गए और उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर धीरे धीरे माहौल बढ़ाया। आप तो जानते ही है, सोशल मीडिया का जमाना है। आग की तरह पूरे पंजाब में यह बात फैली और इसके बाद शुरू हो गया एक बड़ा हंगामा, भैये भगाओ पंजाब बचाओ। इसमें वो लोग भी शामिल हो गए जो कहीं ना कहीं इन बिहार और यूपी के लोगों से त्रस्त थे। यानी कि जैसे दुकानें सबसे ज्यादा पटरी इन्हीं की लग रही थी, रेड़ियां इन्हीं की लग रही थी, ठेली इन्हीं की लग रही थी। काफी संख्या में लोग जो शराब के ठेकों के आसपास शराब पीते थे उनको भी टारगेट किया गया, रेड़ी पटरी वालों को टारगेट किया गया, और ये माहौल लगातार बनता गया। सरकार चुप्पी साधे रहे कई दिनों तक। सोशल मीडिया पर मामला पूरा गरमाया रहा, और इसके बाद जब हंगामा बढ़ा तो यूपी और बिहार के लोगों ने केवल अपने लिए यही रास्ता चुना कि पंजाब को जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए, क्योंकि बिहार के अंदर अब चुनाव का दौर है, वहां पर काम मिलना बहुत आसान है। इसलिए लोग पंजाब को छोड़कर पलायन कर गए। बहुत बड़ा नुकसान इससे पंजाब का अब होने वाला है, और पंजाब अभी से अपने इस नुकसान की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। एहसास हो गया है लोगों को कि उन्होंने गाहे बगाहे अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। अपना पैर कुल्हाड़ी पर नहीं मारा, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है। उनके पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि पैर ही कुल्हाड़ी पर दे मारा है, जिसका घाव बहुत गहरा होने जा रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।